हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में सभी व्यस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम मॉर्निंग से। तो यहाँ एक दिन के लिए स्कूल फिर खुल गया था, तो वही बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो तैयार उयार हो रहे हैं अपने। और हम टिफ़िन बना चुके थे, टिफ़िन में बनाए थे पराठा और सब्जी। तो उसी उज्ज्वल को ही सब टिफ़िन ले जाना था, कली को नहीं ले जाना था क्योंकि उसका प्रैक्टिकल चल रहा है। तो वो अभी 1 घंटे में आ जाएगी। तो वो कहीं मम्मी हम नहीं ले जाएंगे, मेरा सिर्फ प्रैक्टिकल है, अभी हम आ जाएंगे। तो टाइम दोनों का एक ही था। और उज्ज्वल को तो फुल डे था स्कूल का, तो आज खुला था और कल खुला था, तो कल नहीं गया था, तो आज वो स्कूल गया है। तो उसके बाद पूरी इसी तरह इस बार पूरी जनवरी इनकी लोग की छुट्टी ही चल रही है। एक दिन के लिए फिर स्कूल खुलता है, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो खुल जाता है, तो फिर कल से फिर बंद हो जाएंगे। तो जब हम इसमें वॉइस ओवर कर रहे थे तो उसके दूसरे दिन से फिर उज्ज्वल की स्कूल बंद हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है उसमें, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए सरकार स्कूल बंद करी हुई है। तो चलिए, तो वो स्कूल जाने के लिए सब रेडी उडी हो गए थे, वो नीचे चले गए हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हम दो इतना फैला देते हैं सब हीटर उटर। मेरे उज्ज्वल को स्कूल जाते समय उसको हीटर चाहिए सेकने के लिए, तो सब प्रॉपर सब चीज़ चाहिए तब वो कर तैयार होता है। तो वो तैयार होकर नीचे चले गए, तो तब से हम थोड़ा सामान यहाँ से जो इतना फैला हुआ है सब उसको समेट देते हैं। और फिर जब तक वो जाते नहीं तब तक हम बारजा से उनको देखते रहते हैं। तो अभी तो वो नीचे उतरे हैं, अभी डोर खोले लेंगे तब उसके बाद वो जाएंगे। तो तब से हम यहाँ पे जो बिस्तर है उसको भी थोड़ा सा, कम्बल देखिए यहाँ खुले हुए हैं, उसको भी बिस्तर को सब सकेल देते हैं। और हीटर को भी रास्ते में ही तार लगा रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है, तो उसको भी हम पहले हटा देते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो आज वो लोग टैक्सी से नहीं जाएंगे, कल ही बोली नहीं हम आज एक्टिवा से ही जाएंगे मम्मी, हमको आधा भी 1 घंटे में आ ही जाना है। तो हम कहे जाओ फिर। तो जा डर थोड़ा लगता रहता है पर मानते नहीं, कहें हम जाएंगे उसी से, हम कहे जाओ फिर। तो चलिए देखते हैं वो लोग गए कि नहीं। तो अभी देखिए वो नीचे उतर गया है, हेलमेट वेलमेट लगाएगी तो वो दोनों लोग जाएंगे एक्टिवा से। तो यहाँ भी क्योंकि अभी कल को मेरे 1 घंटे में आ जाएगी स्कूल से, तो वो लोग चल देते हैं। फिर चले गए थे, फिर हम अपना विंडो बंद करेंगे, बंद करने के बाद फिर अपना घर का फिर काम करेंगे। तो इसी तरह डेली रूटीन रहता है, स्कूल जाते हैं टिफ़िन बनाओ, तो वो लोग चले गए हैं तो फिर हम चलते हैं नीचे। अभी डोर बंद कर देते हैं। अभी ये मेरा दुकान का है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ही मेरा दुकान की एंट्री है। तो अभी तो दुकान भी मेरी बंद है बहुत, अभी दुकान इतनी जल्दी अभी नहीं खुलता है। दुकान खुलने का टाइम है 10 बजे खुलता है, जब वर्कर आते हैं तब दुकान खुलता है। तो अभी दुकान मेरी नहीं खुली है, तो हम चलते हैं ऊपर। तो ये फर्स्ट वाला फ्लोर है। अभी यहाँ पे कली मेरी सोती है, तो यहाँ पे भी बिस्तर अभी सब फैले हूँ, उसको भी सब सही करना होगा। तो अभी इस रूम में हम बहुत कम ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि मेरा सारा दिन ऊपर वाले ही रूम में बीत जाता है, क्योंकि किचन है वहाँ पे, तो इसीलिए मेरा सारा दिन उसी रूम में बीत जाता है। तो गर्मी में ज़्यादातर इस रूम में रहते हैं और ठंड में ऊपर ही रह जाते हैं, और गर्मी में इस वाले रूम में ज़्यादातर टाइम बीतता है मेरा। तो चलते हैं, वो चली गई तो उसका बिस्तर उस्तर भी सब फैले थे, उसको भी सब सही कर देंगे। फिर उसके बाद फिर हम झाड़ू लगाएंगे। तो यहाँ पे 2-2 कम्बल है, उसको सही करो, जब तक बिस्तर ना सही करो ना तो मन नहीं भरता कि हाँ सफ़ा हुआ है घर। बस सब बिस्तर उस्तर सब अच्छे से सेट हो जाते हैं तो तभी मन भरता है कि हाँ घर में अब साफ़ सुथरा हो गया है। तो यहाँ पढ़ने वाला उसका मेज़ था, वो भी है, तो वो सब खोल के फैलाई हुई थी, तो वो सब सेट कर देते हैं। और यहाँ पे हम साल लिए हैं, पर साल लेके हमसे काम नहीं होता, वो बार बार गिरता रहता है, बार बार हम उसको उठा उठा के टांगते रहते। तो यहाँ सोफ़ा भी है, सोफ़ा को भी अच्छे से थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे, झाड़ देंगे, तो सब सेट हो जाएंगे। तभी फिर हम झाड़ू लगाएंगे, तभी मन भरता है कि हाँ सब अच्छा लग रहा है घर। तो चलिए सब कर लेते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं थोड़ी देर में।
झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने के बाद इस रूम में पूरा पोछा लगाएंगे। तो और नीचे वाले रूम में अभी नहीं लगाएंगे, यहाँ से पूरा नीचे तक बाहर सिर्फ झाड़ू लगा देते हैं। और नीचे वाले रूम में पोछा हम दूसरी मीटिंग लगाते हैं, सिर्फ ये इस वाले रूम में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ सब खाते पीते हैं और मंदिर भी है, पूजा वूजा भी करना रहता है। तो इस वाले रूम में अभी हम पोछा लगा लेते हैं और उसके बाद पूरे घर में पोछा हम दूसरी टाइम में लगाते हैं, क्योंकि दिन भर आना जाना रहता है। तो इसलिए अभी हम सुबह, मेरा लगाने से मन नहीं भरता, हम दूसरी टाइम में ही पूरा अच्छे से पोछा लगाते हैं, क्योंकि दूसरी टाइम में फिर हमको झाड़ू पोछा सब पूरा काम करना रहता है। तो अभी तो हम सिर्फ पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे, यहाँ से लेके नीचे बाहर दुकान तक पूरा झाड़ू लगाएंगे। और नीचे का हम सूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई सूट वूट करने वाला रहता नहीं मेरे घर में। हस्बैंड अपना दुकान में बिज़ी रहते हैं, बच्चे स्कूल अभी गए हैं, और बच्चे रहते हैं तो जल्दी सुनते नहीं, ये सब वो नहीं करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से नीचे वाले रूम में और सीढ़ी में हम शूट नहीं कर पाते हैं ब्लॉग, तो यहीं तक सिर्फ हम शूट कर पाते हैं। तो चलिए ये सब कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं, पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूजा भी करना रहता है, यहीं पे खाना वाना सब लोग खाते हैं। अधिकतर टाइम तो मेरा इसी वाले रूम में बीत जाता है, हम नीचे वाले रूम में बहुत कम जाते हैं। और ऊपर वाले रूम में इतनी समय सो रहे हैं, तो इसलिए ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं। गर्मी आ जाएगी तब नीचे वाले रूम में ज़्यादा टाइम बीतता है, क्योंकि वहाँ पे ठंडा रहता है और एसी भी रहता है, इसलिए वहाँ टाइम बीतता है। उसी वाले रूम में है तो हम सोते भी हैं। ये तो फर्नीचर जब से मेरे घर में बना हुआ है तब से हम तो ऊपर वाले रूम में सेट हो गए थे, तो इसीलिए ऊपर वाले रूम में सो रहे हैं। अभी नीचे वाले रूम में थोड़ा काम बचे हुए भी हैं, अभी हुआ भी नहीं है पूरा काम, तो इसलिए नीचे वाले रूम में अभी हम जा भी नहीं रहे हैं। अब थोड़ा सा टाइम अब निकल जाएगा, घर में थोड़ा भी बिज़ी हैं अपना, जब टाइम निकल जाएगा तो नीचे वाला रूम भी पूरा सेट हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे हम तो यहाँ पे हम फिर नहा के भी आ गए हैं। नहा के आने के बाद फैमिली हम पूजा वूजा भी कर लिए हैं। और देखिए कल स्कूल से आ गई थी, 1 घंटा हमको काम वाम करते लग गया था, तो वो स्कूल से आ भी गई थी। तो वो बोली मम्मी आज हम मैगी बनाएंगे अपने स्टाइल में, तो हम कह जाओ बनाओ फिर। तो वो आज मैगी वही बनाई थी, हम चाय बना दिए हैं और पराठा रहेगा तो वो हम सेक देंगे। तो वो अपना मैगी बना रही है, उनका लोग का दूसरे तरीका का मैगी बनाती हैं। तो वो लहसुन वसुन डाल के और टमाटर तो हम भी डालते हैं, पर पता नहीं क्या क्या डालती हैं, तो उसी तरह वो अपना बनाएंगी। तो हम कह जाओ अच्छा बनाओ। तो फिर वो मैगी बना रही है, नाश्ते में आज मैगी हो जाएगा और चाय है और पराठा बना देंगे इनके लिए। तो ये तो पराठा खा लेते हैं, मैगी से भी खा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के नाश्ते में हो जाएगा, फिर उसके बाद खाना में देखेंगे तो खाना क्या बनाते हैं। अभी तो टेस्टी टेस्टी मैगी आज हम लोग नाश्ता में यही खाए थे। आइए फैमिली आप सब लोग भी खा लीजिए। तो अब फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे थे, मोबाइल में थोड़ा एडिटिंग करना रहता है, वीडियो वो सब करे, कुछ शॉर्ट वीडियो अपलोड करे। ये सब करने के बाद फिर हम खाना बनाने के लिए चल दिए। तो सोच रहे थे क्या बनाए। तो खाने में आज हम रोटी और सब्जी बना दिए। तो ये आलू टमाटर की सब्जी मटर की हो गई थी, तो ये खाना हो गया था, सब लोग खाना खा लिए थे। तो आज हम दाल चावल रोटी नहीं बनाए, यही सादा ही बना दिए। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करे, फिर यहाँ पे हम चल दिए हैं, अब काम करने का टाइम हो गया है। तो किचन इधर साफ़ कर लिए, इधर ड्रम में पानी भर लेते हैं, क्योंकि इतनी समय ही हम ड्रम में पानी भरते हैं। तो बर्तन अभी नहीं धुले हैं, तो चलते हैं, अब बर्तन भी धुलना है, इतने ढेर सारे हैं। तो ऊपर भी सेल्फ भी साफ़ कर लिए हैं, और कल ही अपना रूम में पोछा लगा लेगी और हम बर्तन धुल लेंगे। फिर ऊपर वाले कमरे का भी काम करने रहता है,
तो इसी तरह मिल बांट के कर लेते हैं। वो अपना पोछा लगा देती है और हम बर्तन धुल लेते हैं, ऊपर वाले रूम का सारा काम कर लेते हैं। तब भी ये सब करने में 2 घंटे लग जाते हैं काम में। इतने ढेर सारे बर्तन रहते हैं, किचन को अच्छे से साफ करो तो टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। हम हाउस वाइफ का एक ये रूटीन है कि इसके किए बिना हम लोग का गुजारा नहीं है। चाहे जैसे भी हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, चाहे जिस हालत में रहो, आपको ये काम करना है तो करना है। तो ये तो हम लोग हाउस वाइफ का ड्यूटी हो गया है। तो यहाँ ऊपर वाले रूम में भी आ गए थे हम, कपड़े उपड़े धुल लिए, डाल दिए, सब कर दिए। तो ये पीछे का नज़ारा है। अब हम नीचे वाले रूम में चलते हैं, वहाँ पे दिया जलाएंगे। तो मंदिर में भी दिया कर लिए शाम की, और तुलसी माता जी हैं यहाँ पे बारजा में, तो यहाँ पे भी हम शाम का दिया तुलसी माता को भी जला दिए। तो चाय भी बन गई थी, तो यहाँ पे चाय सब लोग पी रहे थे। दुकान में भी भेज दिए थे चाय, हम भी पी रहे थे, और बच्चे सब बैठे तो हंसी मजाक चल रहा। तो उतने में मैं डुग्गू आ गया था, मेरी देवरानी का बेटा है, वो आ गया। तो कह रहा ताई ताई देखो आपका बाल यहाँ वाइट है। तो हाँ, मेरे 1-2 बाल वाइट हैं, पर अभी हम उसमें कुछ लगाते नहीं है। कहीं वही गिन रहा था, ताई ये देखो 1 बाल 2 बाल। तो अभी हम बाल में कुछ लगाते नहीं, सोच रहे हैं कि अब थोड़ा मेहंदी लगा लें, पर अभी नहीं लगा रहे हैं, देखा जाएगा। अभी तो हम सोच रहे हैं जब तक चल रहा है चलने देते हैं। जब अगर कुछ लगा लो ना तो बाल में फिर होता है कि फिर बराबर उसको लगाते ही रहो, नहीं तो फिर 1-2 बाल फिर वैसे ज़्यादा बाल वाइट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं अभी थोड़ा जब तक चल रहा है अभी चलाते हैं, फिर जब ज़्यादा और हो जाएंगे तो फिर हम अपने बाल में लगाएंगे। तो वही सब बातचीत हो रही है, संगम मुंगम जाने की ये सब बात हो रही थी। बच्चे सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो सब ऐसे ही हंसी मजाक सब अपना वो लोग करते रहते हैं। यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे सभी लोग। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म चाय पी के उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो फिर हम यहाँ पे फिर डिनर की तैयारी हो गई थी। तो डिनर में आज हम ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे। तो यहाँ पे सब्जी भी रखी हुई थी, आलू टमाटर की सुबह वाली सब्जी बची हुई थी। हमारी कली आलू टमाटर इसके बाद सब्जी नहीं खाती है, उसको बिल्कुल नहीं पसंद है, तो वो नहीं खाएगी। तो उसके लिए हम लहसुन मिर्चा का चटनी लगा के उसको दे देंगे, वो खा लेगी। तो और आज उसका तबीयत भी कुछ ख़राब था तो वो नहीं खाई खाना। तो यहाँ पे खाना पानी भी सबका हो गया था। फिर उसके बाद हम किचन भी साफ़ कर लिए थे। अब चलते हैं, वो थोड़ा सा दरवाज़ा वजा जो है उसको सब अच्छे से बंद कर देंगे, सेट कर लेंगे, तब ऊपर वाले रूम में हम जाएंगे सोने। तो उससे पहले ये सब्जी आई थी, अभी इसको हम रही रखे हैं फ्रिज में। अब इसको कल रखेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो शरीर भी थक जाता है सुबह से करते रहो। तो अब मेरा मन भी नहीं है, अब हम इसको कल सेट करेंगे। तो चलेंगे ऊपर वाले रूम में, और आशा करते हैं कि आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिए। तो अभी हस्बैंड नीचे ही बैठे हैं। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा बिल्कुल उसको सोया नहीं, मुझे देख के ना सोने की स्टाइल करने लगता है, तो उसी को ऐसे डांट रहे थे हम। तो चलिए इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। गुड नाइट फैमिली।